उन्होंने फराह को कुल्हाड़ी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिल्ली में दहेज के लिए एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार डाला। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज इंडिया में 20 से ज्यादा औरतों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। जब इंडिया के गवर्नर जनरल थे द लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि एक सब कुछ बदल देने वाला रूल लेकर आए, जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉब करने के कई वेज क्रिएट किए थे, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी एक वे था। जमीनों के असली मालिकों को वहां पर नौकर बना दिया गया। पर मंथ तुम कितना पैसा कमाते हो? 25,000। तुम कौन? डजंट मैटर। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? मैं लड़का हूँ। अगर आपकी भी एक बहन है या आप खुद एक लड़की हैं, तो आपने भी अपने मम्मी पापा को बात करते सुना होगा कि बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है, या फिर खर्चा थोड़ा कम करो, कल को बेटी की शादी भी करनी है। और कई फैमिलीज में तो बेटी के पैदा होते ही जो मम्मी है ना, वो थोड़ा थोड़ा कर सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिससे कि एकदम से शादी के टाइम बर्डन न पड़े दहेज देने का। तो ऐसा क्यों है कि बेटियां पैदा होते ही माँ बाप के सर पर बोझ बन जाती हैं? चलो तो इसके पीछे का कारण जानते हैं। दहेज, ये शब्द आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। दहेज एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर लड़की की फैमिली अपना खून तक बेचकर लड़के वालों को जमीनें, सोना, चांदी, महंगी गाड़ियां और यहाँ तक कि बहुत सारे पैसे भी देते हैं। क्यों? जिससे कि उनकी बेटी की सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, उनकी बेटी की उनके ससुराल में थोड़ी सी इज्जत हो सके, उसके साथ मार पिटाई ना हो और उसकी ससुराल में जान बची रहे। दहेज इतनी बुरी चीज है जिसके लिए लड़के वाले लड़की को जान से भी मार डालते हैं। दिल्ली में दहेज के लिए एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार डाला। इसीलिए दहेज लेना या दहेज देना इंडिया में कानूनन अपराध है। पर अगर ये प्रथा इतनी ही बुरी है तो ये इंडियन फैमिलीज के बीच आई कहां से? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ओरिजिन की तरफ जाना होगा और हमें इसके ओरिजिन को समझना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ आज से तकरीबन 5000 साल पहले शुरुआत हुई थी इस प्रथा की, जो कि है स्त्रीधन। स्त्रीधन मतलब स्त्री को दिए जाने वाला धन, जिसमें कि लड़की वाले अपनी मर्जी से, इस लाइन को याद रखना, लड़की वाले अपनी मर्जी से अपनी बेटी को, ना कि उसके पति को, अपनी बेटी को गिफ्ट्स देते थे, जिससे कि वो उसकी ससुराल में इंडिपेंडेंस और उसका फ्यूचर सिक्योर कर सके। पर पहले गाड़ियां और पैसे तो होते नहीं थे, तो वो अपनी बेटी को सोना, चांदी, बर्तन, जमीन और घर में काम आने वाली कुछ अन्य चीजें दे देते थे, जो कि लड़के के नाम नहीं होती थी, उनकी अपनी बेटी के नाम पर होती थी, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो अपना पालन पोषण कर सके और इंडिपेंडेंट रह सके। तो यहाँ तक तो आप सबको सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा होगा, कुछ यहाँ पे गलत नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब खराब हुआ कब? तो ये दिक्कत शुरू हुई तब जब इंडिया में शुरू हुआ ब्रिटिश राज। Raj is the Hindi word for rule. Thus, the British Raj is the British rule of India. तो ये बात है 1793 की, जब इंडिया के गवर्नर जनरल थे द लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि एक सब कुछ बदल देने वाला रूल लेकर आए, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश रूल के टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ था, आपको पता है। इसका पर्पस इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करना था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉब करने के कई वेज क्रिएट किए थे, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी एक वे था। जमींदारी सिस्टम इसी का पार्ट था। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि फार्मर्स, जो कि उस जमीन के एक्चुअल मालिक थे, उनसे उनकी जमीनों को छीनकर जमींदारों को दे दिया गया और जमीनों के असली मालिकों को वहां पर नौकर बना दिया गया। क्यों? जिससे कि जो ब्रिटिशर्स है वो जमींदारों से उनकी जमीन के प्रॉफिट या फिर उनकी कमाई का एक हिस्सा या फिर टैक्स बिल्कुल समय पर ले सके, या फिर जमींदार उन्हें वो टैक्स बिल्कुल समय पर दे सके। वैसे एक बात तो है, इंडियंस को टैक्स के नाम पर लूटने का सिलसिला ब्रिटिश राज में शुरू हुआ था, जो कि आज तक भी रुक नहीं रहा है। अब चलो टॉपिक पर वापस आते हैं, इस पर कभी और बात करेंगे। तो इसी रूल का एक छोटा सा पार्ट और भी था, जिसने कि पिछले 200 साल से इंडिया की नाक में दम किया हुआ है, जो कि था कि अब इंडिया में कहीं पर भी कोई भी चीज किसी भी औरत के नाम नहीं की जा सकती। जो भी चीज है वो उसके पति के नाम ही करनी पड़ेगी, कोई भी औरत किसी भी चीज को ओन नहीं कर सकती। तो इसी रूल की वजह से औरतों को अपना पूरा का पूरा धन अपने पति को ट्रांसफर करना पड़ा, और जो नई शादियां हो रही थी वहां पर लड़की वालों ने वो गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लड़के वालों को डायरेक्टली देना शुरू कर दिया, जहां से जन्म हो गया लालच का। और लड़के वालों को ये लालच ऐसा लगा, जिससे लड़की वालों की मर्जी से दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लड़के वालों ने अपने लालच से लिए जाने वाले दहेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आज होने वाली कितनी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स का कारण बना। जैसे कि लड़कियों को पैदा होने से पहले उनकी माँ की पेट में मारा जाने लगा, और अगर वो पैदा हो भी गई तो बिना दहेज के उनकी शादी नहीं होगी। अगर शादी हो भी गई तो ससुराल में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी तो उन्हें मारा पीटा जाएगा। और अगर ये सब करके भी उन्हें दहेज ना मिला तो लड़के की दूसरी शादी कराकर वहां से दहेज लेने के लिए पहली बहू को जान से मार दिया जाएगा, फिर चाहे वो जहर पिला के हो और चाहे फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे मारा जाए, बस काम हो जाना चाहिए। और ये कोई झूठ नहीं है। The shocking cases of dowry deaths
coming from states like Kerala and Tamil Nadu. Dr. Sahana's family claims that the groom's family demanded 150 gold coins, 15 acres of land, and a BMW car in dowry. बिहार में एक जिला है बक्सर, जहां पर एक लड़की पता नहीं कितने सपने सजाकर शादी करके अपने ससुराल में आई और वहां पर लड़के वालों ने दहेज न मिलने के कारण उसको जहर देकर मार दिया। और सबसे बड़ी बात, अभी उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। और वैसे ही उत्तर प्रदेश के बरेली में फराह नाम की लड़की की मई 2022 में मकसद अली से शादी की गई। शादी के तुरंत बाद ही मकसद अली और उसके माता पिता ने लड़की से मोटरसाइकिल और पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। जब लड़की ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वालों ने मकसद अली और उसके माता पिता से जाकर विनती करी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम आपको ये सब नहीं दे सकते। उसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने फराह को 2 साल तक टॉर्चर किया और लास्ट में दहेज न मिलने पर 1 मई 2024 को उन्होंने फराह को कुल्हाड़ी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज इंडिया में 20 से ज्यादा औरतों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। और ये नंबर तो वो है जो कि रिकॉर्ड हुआ है, वो केसेस तो अभी सामने भी नहीं आए जिनका किसी को पता ही नहीं लग पाया कि ये औरत मरी क्यों है या इस लड़की को क्यों मारा गया है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि मेरे और आपके जैसे छोटे लोग कैसे इस सब को रोक सकते हैं बिना किसी पावर के। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि हम एक साथ बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर हम पूरे देश की महिलाओं को बचा सके, पर क्या हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को इसके लिए जागरूक नहीं कर सकते? अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं और हर बंदा मिलकर 10 लोगों को समझाता है तो हमने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया? 10,000। अब लग रहा है ना बड़ा नंबर। और वही अगर 10,000 लोग आगे भी लोगों को समझाएं तो ये एक चेन बन जाएगी जिससे कि हर एक इंसान, आज नहीं कल नहीं बट 10 महीने, साल, 2 साल में हर एक इंसान इससे समझ जाएगा। एक छोटी सी कविता है, दहेज लेकर अपने आप को बड़ा बताते हो, दहेज लेकर अपने आप को बड़ा बताते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम अपना ही घर जलाते हो।